आज हम यहाँ जिला संबल के पशु चिकित्सा अधिकारी जी के पास बैठे हुए हैं और आज इनसे हम जानेंगे कि जिस तरह सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है तो जो हमारे पशुपालक हैं उनके सामने कुछ दिक्कतें भी आती हैं। उनके जो पशु हैं उनको सर्दी लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, या जिन्होंने नवजात जो उनके बच्चे हैं जिनको अभी जन्म दिया है उनकी देख रेख, उनका रख रखाव कैसे करें, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए, जो जिस तरह अभी सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया है तो जो हमारे पशुपालक बंधु हैं वो अपने पशुओं की किस तरह देख रेख करें और इस सर्दी से कैसे बचें। जो भैंसें हैं जिनके नवजात बच्चे हैं अभी, उनका देखभाल हमारे पशुपालक के किस हिसाब से करें, उसके बारे में आप हमारे पशुपालकों को बताइए। जो अब सर्दी के मौसम में कोल्ड वेव्स मतलब कि ठंडी हवाएं चलती हैं सुबह शाम, तो सबसे पहला ध्यान तो ये रखना कि जब सुबह हो तो सुबह थोड़ा देर से अपने पशु को बाहर निकालें। जैसे ही सूर्य निकलता है उसके बाद ही निकालें ताकि वो ठंड महसूस ना करें। और शाम को दिन छिपने से पहले उनके अपने जहाँ गौशाला होती है उसके अंदर कर दें। और गौशाला पर सामने दरवाजे पर बोरी का टाट या तिरपाल लगी होनी चाहिए और उसमें एक वेंटिलेशन भी जरूर हो ताकि ताज़ी हवा भी उसके अंदर जाती रहे। आदान प्रदान है। और यदि किसी पशु को ठंड लग जाती है, नाक से पानी आता है, दूध कम हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेकर के उसका इलाज कराएं। खासतौर से इस मौसम में निमोनिया की बीमारी अक्सर होती है। जो नवजात शिशु होते हैं उनको भी निमोनिया की बीमारी ही ठंड से लगती है और उसका भी लक्षण यही होता है कि नाक से पानी आता है, दूध चूंघना बंद कर देता है भैंस के नीचे और सुस्त हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में भी तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेकर के उसका इलाज कराएं। दूसरे जो नवजात शिशु हैं उनको जैसी भैंस भी आती है उसके 10 दिन के अंदर कृमि नाशक दवाई अवश्य पिलाने, जैसे एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल या आइवरमेक्टिन की गोली भी आती है, तो वो हमारे पशु चिकित्सालय पर बराबर उपलब्ध रहती है, यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने कहा कुछ जगह, कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां चिकित्सकों की एकदम से सुविधा नहीं हो पाती है या दूर दराज से आते हैं। तो जो हमारे पशुपालक हैं यदि उनके पशु को किसी प्रकार की मतलब तकलीफ है, दिक्कत है, कई बार क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, कई बार क्या होता है कि निमोनिया जैसा कि आप अभी बता रहे थे, तो इसकी जांच कैसे करें कि हमारे पशु को ये तकलीफ है, उसकी थोड़ी सी आप संक्षेप में बताएं जिससे हमारे पशुपालकों को ये मालूम हो जाए कि इसके पेट में दर्द है या इसे निमोनिया है या इसे सर्दी लग गई है। कई बार क्या होता है खुरपा का हो जाता है, मतलब बहुत से रोग हैं। तो जो हमारे पशुपालक हैं उसे मतलब कैसे समझें कि हमारे पशु के अंदर ये बीमारी है। कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले पशु खाना बंद कर देता है, चारा बिल्कुल बंद कर देगा और जुगाली बंद कर देगा। यदि बुखार है तो उसके सामने का जो मजल है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, वो गीला नहीं रहता। यदि निमोनिया है, इसी के साथ में यदि निमोनिया है तो जो नथुने होते हैं उनसे बिल्कुल पानी जैसी पानी जैसा टपकता है, तो समझेंगे कि निमोनिया है। उस समय पे वो जुगाली नहीं करेगा, घास नहीं, सिकुड़ा खड़ा रहेगा, बाल खड़े हो जाएंगे उसके, तो ये समझना कि उसको निमोनिया के लक्षण हैं। और गोबर भी नहीं करेगा, मतलब वो गोबर के साथ सूखा सूखा करेगा। और यदि पेट में दर्द है तो बैठ करके वो पैर को अपने पैर चलाएगा, मतलब पेट पर मारेगा पिछले पैर को, यदि उसके पेट में दर्द है। तो ऐसा लक्षण आते ही आप तुरंत ही संपर्क कर लेंगे, बाकी डायग्नोसिस डॉक्टर अपने आप करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जो घरेलू उपचार है मतलब एकदम से डॉक्टर की सुविधा नहीं हो पाती है, तो अपने पशु के राहत के लिए वो जो घरेलू नुस्खे होते हैं, पहले तो ये नुस्खे चलते थे, अब तो डॉक्टरों की सुविधा है, तो पशुपालक उसे मतलब जो उस समय के लिए पशु को तकलीफ से थोड़ी सी निजात मिल जाए, उसके लिए पशु मतलब किस जो नुस्खे होते हैं घर में, मतलब क्या क्या ऐसा कर सके। जैसे सर्दी के मौसम में अगर सर्दी लग जाती है तो ऐसे में प्रत्येक पशुपालक को अपने पशुओं को गुड़, अजवाइन और सौंठ थोड़ी सी, जैसे 200 ग्राम गुड़
और सौंफ लगभग 50 ग्राम और 25 ग्राम सौंठ मिला करके उसको खिला सकते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा ये जो चीज बताई है ये तो गर्म चीज है। हाँ, इससे निमोनिया से राहत मिलेगी। ये गर्म है। हाँ। लेकिन जो भैंस प्रेग्नेंट है, हाँ, गर्भवती है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो नहीं, गर्भावस्था में भी अगर अब इस चीज को दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे गर्म से कोई मतलब ऐसा नहीं कि वो उसका अबॉर्शन कर देगी, ऐसा नहीं। और प्रत्येक पशुपालक को अपने प्रत्येक पशु को प्रतिदिन 50 ग्राम नमक जरूर देना चाहिए, चाहे वो ज्ञावन है, चाहे वो सूखा दूध नहीं दे रहा है, चाहे कोई भी पशु, छोटे पशु को 25 ग्राम और 200 ग्राम गुड़ अवश्य खिलाएं। और मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर करें ताकि पशुओं का बांझपन से भी निजात पाई जा सके। मिनरल मिक्सचर बहुत ही जरूरी है, 50 ग्राम डेली। अच्छा, एक जरूरी चीज ये है, कई बार क्या होता है कि कुछ पशुओं का गर्भपात हो जाता है, मतलब डिलीवरी से टाइम से पहले उसका कारण क्या होता है? उसके कारण कई कारण हो सकते हैं। एक तो कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे इसमें ब्रुसेला अबोर्टस का इन्फेक्शन होता है जिसमें 3 महीने के बाद अबॉर्शन होता है, उसका इन्फेक्शन होता है। तो उसमें जो जेर होती है वो बिल्कुल पीली पीली मिट्टी के समान रंग के समान निकलती है, और वो उसमें जब अबॉर्शन होता है उसमें अपने को भी बचाव करना जरूरी है ताकि उसका बीमारी आदमी में भी संक्रमित हो जाती है। एक तो बीमारी होती है, कुछ बीमारी एक ऐसी होती है अबॉर्शन वाली जिसमें जो सांड से आती है जी, ट्रैकोमोनियासिस होती है, तो वो वहाँ से आती है। कुछ ऐसा होता है अबॉर्शन करने के कोई और भी कारण, की चोट लग गई हो, कहीं किसी ने दूसरे पशु ने उसके जट मार दी हो पेट में, तो ऐसे ट्रॉमेटिक इंजरी भी अबॉर्शन कॉज कर सकती है। मैंने ये देखा है कि कुछ पशु जो होते हैं जब वो गर्भ धारण करते हैं तो लंबे टाइम तक मतलब उनकी प्रक्रिया नहीं चल पाती, वो बीच में ही मतलब दोबारा से वो मतलब जैसे क्या गर्मी में आ जाती है, मतलब वो बोल देते हैं देहाती भाषा में कि खाली है या मतलब वो नहीं हुई। तो वो क्या कारण है कि एक ही भैंस के लिए या एक ही गाय के लिए बार बार वो प्रक्रिया करनी पड़ रही है? हाँ, वो चीज ये मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक पशु को यदि हम संतुलित आहार देंगे जी तो ये समस्या नहीं आएगी। और मिनरल मिक्सचर, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर मिनरल डेफिशिएंसी खासतौर से B6 डेफिशिएंसी है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। जो मिनरल मिक्सचर आता है एग्रीमिन फोर्ट के नाम से आता है, एग्रीमिन चिलेटेड है, एग्रीमिन सुपर है, कोई भी मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम यदि हम रोज देंगे, संतुलित आहार देंगे, 50 ग्राम नमक देंगे, 200 ग्राम गुड़ देंगे, 12 से 15 किलो के लगभग हरा चारा, 4 से 5 किलो के लगभग वो देंगे भूसा और दाना 4 किलो के एवरेज से प्रतिदिन, तो ऐसी समस्याओं से निजात स्वतः ही मिल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। जब हम संतुलित आहार नहीं दे पाते हैं तो बांझपन के लक्षण आते हैं, गर्मी में आएगी लेकिन ठहरेगी नहीं, उसमें हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है, मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है, या टाइम की भी बात होती है। कभी कभी यदि गर्मी में पशु आता है तो 12 से 16 घंटे के अंदर उसमें बीज पड़ जाना चाहिए, गर्भाधान उसका हो जाना चाहिए। यदि हम पहले कराते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, और देर में कराते हैं 24 घंटे के बाद कराते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। इससे भी पशु बार बार गर्मी में आएगा और वो गर्म नहीं ठहरेगा। तो इस समय का ध्यान भी बहुत जरूरी है।